एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारका को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी, आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत के बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ, अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल, ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गई, हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कज़ा हो गए हैं, जमात छूट गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलते हैं और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है। अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिस्क में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया, लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है
और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकत में अगर अलम नशा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल उलूम कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे, बाबा जी। वो मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया, हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब कैंची के साथ, उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा, और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे, और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा, रकत में अलम तरा कैफा। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा क्या कहा, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज। हजरत ने उसकी बात पे तवज्जो फरमाई, तो क्या कहना चाहता है कि सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गए हैं? फरमाया चाहता क्या है? कहा आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है, मैं परेशान, मैं जिंदगी की उलझनों में हूँ। जिसके लिए आसमान का रिज़्क़ राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकान आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए, सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा, सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गई और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुडेर में बैठता है और मुडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूँ। लफ्ज सख्त है वो बोलना नहीं चाहता, ये रिवायात और किताबों में आया है, इसलिए रुक जाता हूँ, अगला लफ्ज ढूंढ के ले आता हूँ। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूँ। कहा 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर, दरमियान में कोई नदी आई, कोई दरिया आए, कोई समंदर आए, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूँ और बस ये एक आस लेके आया हूँ कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई। आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज है। तो मैं उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे। उसका गम, उसकी कसमपुर्सी की हालत, उसकी हालात की तंगी, उसकी हालात की सख्त और उसका अंदाज़े बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी आशीष, उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। ख्वाब के अंदर, उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद। और फिर अपना ख्वाब सुनाया। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाने लगे मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमान और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है? मैं हाँ चाहता हूँ, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितने दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 100 जादूगर
70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खत्म होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूद इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, पाकमाल भी है, बेमिसाल भी है और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व आला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शायख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमान मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वह इल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं और इसी महफिल में लेने हैं। पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़े, पढ़ लिया? पढ़िए मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं और ये 7 जमीन है और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 की अदद के साथ कायनात का निजाम है, कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम हैं। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है इसकी। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी है। नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर क्या होगा? सूरत फातिहा की आयात 7 हैं। अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की जितनी भी बरकत हैं
बरकातुम मिनस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह 7 आसमान और 7 जमीन की सारी बरकत इसको अता कर देगा और लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना मालदार है, रूहानियत की ताकत और रूहानियत में कितना आगे है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि रूहानियत में ये बंदा कितना आगे है और कितना आगे से आगे बढ़ गया है, किसी को इल्म भी नहीं होगा। नूरी लुकमा ये जिंदगी की मजबूरी बना ले और नूरी लुकमा अपनी जिंदगी की जरूरत बना ले, फिर देखें कमालात। क्यों? फरमाए जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है, आंखें खुल जाए। ये सूरत फातिहा नमाज खाने के दौरान पढ़ने वाला ये अहले नजर में है, इसकी नजर वसी हो जाती है। ये अहले कश्फ होते हैं, इनकी दिल की आंखें खुल जाती हैं, ये फरिश्तों को देखते हैं, ये इंसानों के दिलों में झांक लेते हैं, ये कायनात के राज पढ़ लेते हैं, कायनात के राज पढ़ लेते हैं। अल्लाह पाक इनके सामने जिन्नात आंखों से दिखाता है, हत्ता कि यहाँ तक कि अल्लाह कब्र के राज भी इनके ऊपर खोल देते हैं। नूरी लुकमे का असर यह है, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखें खुल जाती। यह नूरी लुकमे की तासीर है। चेहरे की आंखें तो सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं, दिल की आंखें सबके पास नहीं, चेहरे की आंखें सबके पास है, दिल की आंखें सबके पास नहीं। नूरी लुकमे की यह तासीर है कि दिल की आंखें खुल जाती है और दिल की दुनिया आबाद और दिल की दुनिया शाद और दिल का वो बंदा बामुराद बन जाता है जो नूरी लुकमे अपनी जिंदगी में शामिल करता है। और नूरी लुकमे सूरत फातिहा और कितनी बार? अच्छा, ये सूरत फातिहा बीमारियों का इलाज। साहबा कराम फरमाते हम जा रहे थे, कोई एक सरदार था, उसको बिच्छू ने काट लिया और उसको चीख रहा था बेचारा। फरमाया सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मेरे पास एक सांप का कांटा आया था, गनूदगी में था, वो बहुत गनूदगी में से सोता था और मैंने कहा इसको सोने ना दे। ख्याल न किया इन्होंने, इधर से हटा तो बंदा खत्म हो गया, सांप का काटा। हमारे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के थे मलिक अब्दुर्रहमान डुड्डी, तो लाए तो कहने लगे इस बिच्छू के कांटे का इलाज। साहबा कराम ने 7 बार सूरत फातिहा पढ़ के उस पर दम कर और वो ठीक हो गया। और मैं जब सूरत फातिहा अर्शों से जमीन पे आई, नाजिल हुई, एक गूंज उठी, एक आवाज आई और मैं अल्लाह से आज वो चीज जमाने पे जमीन पे नाजिल की है जो इससे पहले कभी आई नहीं थी और जो इसके बाद कभी आएगी। इससे पहले कभी आई नहीं थी, इसके बाद कभी आएगी। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, शैतान रोया, पीटा, अपना सर पे राख डाली और इतना शोर किया कि काश कि ये सूरत फातिहा आई है और अगर आई है तो वापस चली जाए, अगर वापस नहीं गई तो किसी की जुबान पे ना जाए, यानी कोई इसको पढ़ ना सके, अगर पढ़े तो उसका यकीन ना मिले। यकीन से पढ़ने वाले की दुनिया भी, आखिरत भी, रिज्क भी, इज्जत भी, सेहत भी, तवंगरी भी, बादशाहत भी, खुशियां खुशहालियां भी यकीन से पढ़ने वाले को मिलती हैं। और इसलिए आज भी शैतान सूरत फातिहा से लरसता है कि सूरत फातिहा पढ़ने से जन्नात और शयातीन ऐसे दूर होते हैं, ऐसे कि मीलों दूर चले जाते हैं और उस बंदे से खौफजदा होते हैं जो सूरत फातिहा पढ़ता है। खाने के दौरान इसकी हिकमत क्या है? इंसान खाने के दौरान मशगूल होता है, खाने की लज्जतों में खोया हुआ होता है और अगर भूख बहुत ज्यादा हो, भूख बहुत ज्यादा हो तो फिर तो होश नहीं होता, फिर होश ही नहीं होता अगर भूख बहुत ज्यादा हो। अब इसी दौरान जिस तरह, सुने गौर से, बड़ी मैं अजीब बात बता रहा हूं। हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन अल्लाह के वली थे, विलायत के ताजदार थे, सरदारों के सरदार थे, औलिया के सरदार। मैं बाजार में जाते थे, जाके फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते कुछ नहीं खरीदते थे। किसी ने पूछा अब क्यों जाते हैं? फरमाया 2 वादे लेने। क्या? मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब देते हैं और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूँ। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा
اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑے گا کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ پر میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں، 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں، کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے۔ وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا، اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔ جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل کا، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے۔ تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے نہیں ہیں اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یہ صحت مندی کا راز ہے، سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک بار اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھے۔